भारत के हर एक परिवार के लिए ये खबर एक तरह का जागरण है। दरअसल हमारे देश में एक ऐसा संकट है जो हर दिन हजारों माता पिता को बेखौफ कर देता है। ये संकट है बचपन की गायबी का। हर दिन 174 बच्चे भारत में लापता हो जाते हैं। जी हां, हर दिन 174 बच्चे, यानी हर घंटे 7 बच्चे। लेकिन सबसे भयानक तथ्य यह है कि इनमें से आधे बच्चे कभी मिल ही नहीं पाते। तो आइए समझते हैं कि भारत में बच्चों की गायबी का यह भीषण संकट कितना गंभीर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखा जाए तो स्थिति बिल्कुल चौंकाने वाली है। साल 2020 से लेकर 2025 तक भारत में कुल 3 लाख बच्चे लापता हुए हैं। लेकिन यहां सबसे चिंताजनक आंकड़ा यह है कि इनमें से 36,000 बच्चे अभी भी नहीं मिल सके हैं। मतलब 36,000 परिवार हैं जो आज भी अपने बच्चों को खोज रहे हैं। 36,000 घर हैं जहां खाली कुर्सियां हैं और 36,000 माता पिता हैं जो हर रात सो नहीं पाते। बिहार जैसे राज्य में तो स्थिति और भी विकट है। साल 2020 के बाद से बिहार में 24,000 से अधिक बच्चे लापता हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से 12,600 बच्चे आज तक नहीं खोजे जा सके। यानी बिहार में आधे से भी अधिक लापता बच्चे अभी भी कहीं ना कहीं हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां 58,665 बच्चे लापता हुए हैं। हालांकि पुलिस को 45,585 बच्चे मिल गए, लेकिन 3,955 बच्चे अभी भी नहीं मिल सके हैं। उड़ीसा की स्थिति भी समान है, जहां 24,291 बच्चों में से 4,852 अभी भी लापता हैं। एक और भयावह सत्य ये है कि इन लापता बच्चों में से 71.7% लड़कियां हैं। यह आंकड़ा हमें बताता है कि हमारी बेटियां सबसे अधिक असुरक्षित हैं। ये बच्चे, चाहे लड़के हो या लड़कियां, आखिर कहां जाते हैं? इसका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बच्चे या तो मानव तस्करों के चुंगल में फंस जाते हैं या फिर गलत कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ बच्चों को मजदूरी के लिए बेच दिया जाता है, कुछ को भीख मंगवाई जाती है और कुछ सबसे घिनौने अपराधों का शिकार बन जाते हैं। ये बच्चे लापता होने का एक बड़ा कारण गरीबी और पारिवारिक समस्याएं भी हैं। जब बच्चों को घर में भूख, मारपीट और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है तो वे घर से भाग जाते हैं। ये रन अवे बच्चे फिर तस्करों के निशाने पर आ जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए सड़कें ही उनका घर बन जाती है और अनजान चेहरे ही उनकी तकदीर को लिखने वाले बन जाते हैं। लेकिन क्या सरकार बस हाथ पर हाथ धरे बैठी है? नहीं। भारतीय रेलवे के अनुसार सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते नामक एक पहल शुरू की है। साल 2023 में इस ऑपरेशन के तहत 11,794 बच्चों को बचाया गया था। साल 2024 के पहले 5 महीनों में ही 4,607 बच्चे सुरक्षित किए गए। ये दिखाता है कि जब सही दिशा में प्रयास किए जाएं तो परिणाम भी मिलते हैं। भारत सरकार ने ट्रैक चाइल्ड पोर्टल भी बनाया है, जिसे आम भाषा में खोया पाया या लॉस्ट एंड फाउंड कहते हैं। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां माता पिता लापता बच्चों की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। देश भर में 135 रेलवे स्टेशन पर बाल सहायता डेस्क स्थापित किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने तो एक नया आदेश भी दिया है कि जो पुलिसकर्मी 1 साल में 50 लापता बच्चों को ढूंढ दे, उसे प्रमोशन भी दी जाएगी। ये निश्चित रूप से एक सही पहल है, लेकिन अकेली सरकार की कोशिशें काफी नहीं है। इस समस्या से निपटने के लिए हर नागरिक को सजग रहना होगा। अगर आप कहीं कोई अकेला बच्चा देखें जो भीख मांग रहा हो या अजनबी के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। अपने पड़ोस में ध्यान रखें, बच्चों को सुरक्षा की शिक्षा दें, अपने समाज में संवेदनशीलता फैलाएं। जब माता पिता को शक हो कि उनका बच्चा लापता हो गया है तो उन्हें तुरंत ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। समय ही एकमात्र चीज है जो इन मामलों में महत्वपूर्ण है। भारत का भविष्य इन बच्चों में है। यदि हम आज अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकते तो कल भारत का क्या होगा? ये सिर्फ एक बच्चे की समस्या नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की समस्या है।
इस संकट से जूझने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। हर माता पिता को सतर्क रहना होगा, हर समाज को जिम्मेदार रहना होगा, हर नागरिक को अपने आसपास की सुरक्षा के लिए काम करना होगा। समाज के सभी वर्गों, शिक्षकों, डॉक्टरों, पुलिस, प्रशासन और आम जनता सभी को मिलकर इस लड़ाई में खड़े होना होगा। आइए हम सब ये ठान लें कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा जरूर करेंगे। हर बच्चा महत्वपूर्ण है, हर बचपन को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपका कोई बच्चा लापता हो या आप किसी लापता बच्चे के बारे में जानते हो तो आज ही ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर संपर्क करें या अपनी निकटतम पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाएं। ये एक बच्चे का भविष्य है, एक परिवार की खुशी है और भारत का कल है।